बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बबलूस चैनल आपके लिए लेकर आता है डेली हंसी और कैको से भरपूर किस्से कहानियाँ। आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर आज का किस्सा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कहा जाता है कि किसी बादशाह का गुजर अपनी सल्तनत के एक ऐसे इलाके से हुआ जहाँ के लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अवाम अन्नास की सहूलत के लिए यहाँ एक घड़ा भर कर रख दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सकेगा। बादशाह ये कहते हुए अपनी बाकी के सफ़र पर आगे की तरफ बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर के किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशवरा दिया, ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है, ज़रूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। संतरी की तैनाती का हुक्म मिलने पर यह कबाहत भी सामने आई कि घड़ा भरने के लिए किसी माशकी का होना भी ज़रूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और 7 ही माशकी मुलाजम रखे जाएं ताकि बारी बारी के साथ बिला तहत्तल ये काम चलता रहे। एक और मेहनती अहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ उठाकर लाना ना तो माशकी का काम बनता है और ना ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बार बरदार रखे जाने चाहिए जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। रुको जरा, सब्र करो। एक और दूरअंदेश मुसाहिब ने मशवरा दिया कि इतने लोगों को रख कर काम को मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन सब अहलकारों का हिसाब व किताब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी मुहासब रखने ज़रूरी होंगे। अकाउंटेंट का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ोफ़हम व फरासत अहलकार ने मशवरा दिया कि ये इसी सूरत में ही यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो इन सारे माशकियों, संतरियों और बार बरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मामलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है मगर मुलाजमीन की दरमियान में लड़ाई झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और उनके दरमियान में सुलह सफाई कौन कराएगा ताकि काम बिला तहत्तल चला रहे। इसीलिए मेरी राय में खिलाफ वर्जी करने वालों और इख्तलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए कानूनी अमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की इंशा के बाद एक साहिब का ये मशवरा आया कि सारे इंतज़ाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए, एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। साल के बाद हस्बे रवायत बादशाह का अपनी रिहा के दौरे के दौरान उस मुकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर के किनारे कई कनाल रकबे पर एक अजीम शान इमारत का वजूद आ चुका है जिस पर लगी हुई रोशनियां दूर से नजर आती है और इमारत का दबदबा आंखों को खैरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमाया करके वजारत इंतजामी उमूर बराए गड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबीन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलहदा ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर कायम थे। एक बड़े से दफ्तर में आराम कुर्सी पर अजीम शान चौबी मेज के पीछे सरमई बालों वाला एक पुरवकार मुहज़्ज़ज़ शख्स बैठा हुआ था जिसके सामने तख्ती पर उसके अलकबात प्रोफेसर डॉक्टर 2 जंगों का फाता फला बिन फला डायरेक्टर जनरल बराए मामलात सरकारी गड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब पूछा और साथ ही उस अजीब व गरीब महकमे के बारे में पूछा जिसका उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नाम भी नहीं सुना था। बादशाह के वजीर ने जवाब दिया, हुजूर वाला, ये सब कुछ आप ही के हुक्म पर ही तो हुआ है जो आपने पिछले साल अवाम अन्नास की फलाह व आसानी के लिए यहाँ पर घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह मजीद हैरत के साथ बाहर निकलकर उस घड़े को देखने लगा जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा न सिर्फ खाली और टूटा हुआ है बल्कि उसके अंदर एक मरा हुआ परिंदा भी पड़ा हुआ है। घड़े के इतराफ में बेशुमार लोग आराम करते और सोए हुए पड़े हैं और सामने एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने एहतियात जमा कराएं, मन जाने वजारत इंतजामी अमूर बराए घड़ा।
پیارے دوستو، اگر آپ کو آج کا قصہ پسند آیا تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ میری نئی آنے والی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔